प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का रुचिरा पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। इस पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा बताया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है, पराधीन व्यक्ति दुखी रहता है। इसलिए सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए और इस पाठ में संख्यावाची शब्दों से भी अवगत कराया गया है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता, श्रीकंठस्य इसमें षष्ठी विभक्ति, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध अर्थात बहुत धनवान थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके महल में या उनके घर में सर्वविधानि, हर प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे अर्थात उनके घर में ऐशोआराम के सारे साधन थे। तस्य विशाले भवने, और उनके विशाल भवन में, उनके बहुत बड़े महल में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभ थे, स्तंभ अर्थात खंबे थे। तस्य अष्टादश, और उसमें अष्टादश अर्थात 18 प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कमरे, 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा खिड़कियां, 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत्, और 4 और 40, 44 द्वाराणी, 44 द्वार थे। षट्त्रिंशत्, 36 विद्युत व्यजनानी, और 36 बिजली के पंखे आसन, बिजली के पंखे थे। तत्र 10, और वहां पर 10 सेवका, 10 अर्थात 10 सेवक, सेवक अर्थात नौकर चाकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ कृषक दंपति, एक निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उनका घर आडंबर विहीनम, आडंबर से विहीन अर्थात उसमें दिखावे का कोई सामान नहीं था। साधारण च, और साधारण था अर्थात उनका घर बिल्कुल दिखावे से रहित और एक साधारण सा घर था। एकदा, एक बार, श्रीकंठा तेन सह, श्रीकंठ तेन सह, तेन सह किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः, सुबह 9 वादने, 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति च, वहां पर कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, उसका अतिथि सत्कार किया अर्थात उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठा अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम मैं, भवताम आप लोगों के सत्कार से, आप लोगों के स्वागत से, अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव, केवल यह ही, मम दुखम, केवल मुझे यही बात दुखी करती है, यत कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि, एक भी भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। अर्थात मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा इतना स्वागत किया, लेकिन ये बात मुझे दुखी करती है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। और मम सत्कार आए, और मेरे सत्कार के लिए, मेरे स्वागत के लिए, भवताम आप लोगों ने, बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु, मेरे घर में तो, बहवा कर्मकरा संति, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा संति, कि हे मित्र, मेरे भी 8, अष्टौ अर्थात 8 नौकर हैं,
और कौन से हैं वे नौकर? ते च, वे हैं द्वौ पादौ, दो पैर, द्वौ हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो आंखें, द्वे श्रोत्रे इति, और दो कान। तो उसने अपने नौकर किस किस को बताया? अपने दो पैरों को, दो हाथों को, दो आंखों को और दो कानों को। एते प्रतिक्षणम, और ये प्रतिक्षण अर्थात ये हर समय, मम सहायका, और ये हर क्षण मेरे सहायक है, अर्थात हर समय मेरे लिए उपस्थित रहते हैं। किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च, सदैव हमेशा ही और सर्वत्र हर जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु, और तुम तो, स्व कार्याय, अपने कार्य के लिए, भृत्याधीना, अपने नौकर के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, और जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि तुम्हें सारे कार्यों के लिए तुम उनके ऊपर निर्भर हो, इसलिए जब वे नहीं होते तो तुम दुखी होते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में अर्थात आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो अर्थात आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठा अवदत्, अब श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, कि हे मित्र तव तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्ना जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहूंगा। अहम मासे मासे, कि मैं महीने महीने अर्थात हर महीने, ऋतौ ऋतौ च, और ऋतु के अनुसार, स्व दिनचर्याम, अपने दिनचर्या को, अनुकूलयामि, उसके अनुसार रखता हूं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रीकंठ अकथ्यत, यह सुनकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम तू न जानामि, उसने कहा मित्र मैं तो नहीं जानता, के मासा, कि कितने महीने, भवंती, कितने महीने होते हैं, के च ऋत्वा, और कितनी ऋतुएं होती हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, श्री कृष्ण मूर्ति ने 12 मासानाम, 12 महीनों के, और क्षण नाम अर्थात 6 ऋतु नाम, 6 ऋतुओं के, च नामानि अवदत्, उन ऋतुओं के नाम बताए, 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नाम बताए। श्रीकंठ अपृच्छत, श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन् मासे, कि एक महीने में, कति दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, एकस्मिन् मासे, एक महीने में, 33 कि 30 अथवा 31 दिनानि भवन्ति, कि एक महीने में या तो 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे, और फरवरी के महीने में, 28 दिनानि, 28 अर्थात 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकम, परंतु वहां प्रत्येक चतुर्थे वर्षे, हर एक चौथे साल में, दिनानाम संख्या, दिनों की संख्या, 29 भवति, 29 हो जाती है। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्ना जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, अपने कामों को, स्वयमेव करिष्यामि, अपने आप ही करूंगा। अब इसके बाद है अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है, उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण का मतलब होता है आपको इनको पढ़ना है। जैसे अभी हमने पाठ पढ़ा है, उसमें जो शब्द आए हैं आप इनको एक बार फिर दोबारा से उच्चारण कीजिए। जैसे विंशति, द्वाविंशति, ये गिनती है संस्कृत में, जो आप हिंदी में पढ़ते हो। यहाँ पर विंशति अर्थात 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति
तो इस तरह से आपने बोलना है। नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। तो आपने इनका बोल बोल के उच्चारण करना है, इन गिनतियों को, इन संख्यावाची शब्दों को, और इन्हें याद करना है 1 से 50 तक। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने, पहला प्रश्न है इसमें, कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, कि किसके भवन में या किसके घर में हर तरह के सुख के साधन थे। तो अभी हमने पढ़ा कस्य, कस्य इसमें षष्ठी विभक्ति, तो जो हम उत्तर लिखेंगे श्रीकंठ, तो उसमें भी हम यही विभक्ति लगाएंगे, श्रीकंठस्य। तो हमने क्या लिखना है, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। दूसरा प्रश्न है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति, कि किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्री कृष्ण मूर्ति, तो कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था, तो हम इधर लिखेंगे कस्य की जगह लिखेंगे श्री कृष्ण मूर्ति। तो षष्ठी विभक्ति में इसमें स्या नहीं आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि ये अकारांत पद नहीं है। अकारांत होता तो यहाँ पर जैसे श्रीकंठ में आया, लेकिन यहाँ पर इसमें पद है इकारांत, इसलिए हम लिखेंगे इसको श्री कृष्ण मूर्ति। तीसरा है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, कि श्रीकंठ का स्वागत के किसने किया। तो इसका उत्तर है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन, कि श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया। यहाँ तो हम लिखेंगे के की जगह लिखेंगे कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है, मतलब इंसान को हमेशा सुख मिलता है। सर्वदा स्वावलंबने, अपने ऊपर निर्भर रहने में। कुत्र की जगह लिखेंगे स्वावलंबने, अर्थात जो कार्य हम खुद करें, जिसके ऊपर हम खुद आत्मनिर्भर हो, उसी में ही सुख है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कदा अगच्छत, कब गया। श्रीकंठ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे कृष्ण मूर्ते गृहम अगच्छत। कृष्ण मूर्ते कति कर्मकरा संति, के कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर हैं। कर्मकर अर्थात सेवक। तो उसने कहा था कति, कति का यहाँ पर अर्थ है कितने, तो यहाँ पर आपने संख्यावाचक शब्द लिखना है। तो अष्टौ, कितने थे कृष्ण मूर्ति के, 8 नौकर हैं। अगला तीसरा प्रश्न है इसमें, चित्रों को चित्राणी गणित्वा तदग्रे संख्यावाचक शब्दकम लिखत, चित्रों को गिनकर उनके आगे संख्यावाचक शब्द लिखना है। जो ये दिए हुए हैं, ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें एक तरह से घड़े बने हुए, इनको आप गिनती करके लिखिए। तो इसमें क्या होगा, 6, 6, 12, 6, 3, 18। 18 को हम इसमें लिखेंगे, संस्कृत में कहेंगे अष्टादश। नीचे उत्तर दिया हुआ है अष्टादश। अच्छा, दूसरा है, ये दूसरे आम बने हुए हैं। तो ये आम कितने हैं, आप इनको गिनिए कितने हैं। 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 आम को क्या लिखेंगे 21 को गिनती में, एक कितने हैं वो, हेलो। इसके बाद ये बॉल बनी हुई है, बॉल गिनिए कितनी होगी, 5, 10, 15। तो ये होगी पंचदश। ये बॉल हो गई 15। नीचे उत्तर भी दिए गए हैं, इनको आप गिन के, इसलिए कहा आप इनकी गिनती को संस्कृत में याद करिए 1 से 50 तक। इसके बाद ये कर्तरी, कैंची को कहते हैं। ये कैंची बनी हुई कितनी है, 6 चौक 24। तो 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति। चतुर्विंशति लिखोगे आप इसके नीचे। ऐसे ही इनको गिन के सारे के सारे आपने इन चित्रों को गिनकर उनके नीचे संस्कृत शब्द लिखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न 4 है मंजूषात अंकानाम कृते पदाने चुनुत। मतलब इन जो बॉक्स में जो अंक लिखे हुए हैं इनको चुनकर लिखना है। जैसे हैं 28, 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं, वो उसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है इसमें से संख्यावाची शब्दों को चुनना है और उनके सामने लिखना है। 28 को कहते हैं अष्टाविंशति। फिर उसके नीचे है 40, 40 को संस्कृत में कहते हैं चत्वारिंशत। ये सारे शब्द ऊपर लिखे गए, वहां से आपने देखकर लिखने हैं नीचे। 31, 31 को संस्कृत में कहते हैं एक त्रिंशत। 24, 24 को कहते हैं चतुर्विंशति। 27 को सप्तविंशति। 30 को त्रिंशत और 50 को पंचाशत। इन सारे शब्दों को इन संख्यावाची शब्दों के सामने लिखना है। इसके बाद 5वां प्रश्न आता है चित्रम दृष्टवा। चित्र को देखकर मंजूषा के पदों को प्रयोग करके वाक्यानि रचत, वाक्य बनाइए। अब जैसे ये है कृषका कृषकौ एते धान्यम, एषा कृषक एतौ क्षेत्रम, कर्षति कुरुत खनन कार्यम रोपयन्ति। अब ये शब्द हैं, इनमें से इनको लेकर वाक्य बनाने। जैसे पहला इसमें हम बनाएंगे एषा, एषा दिखाई दे रहा है आपको, एषा कृषक, एषा कृषक क्षेत्रम कर्षति, कि यह किसान खेत में हल जोतता है। तो एक वाक्य बन गया एषा कृषका क्षेत्रम कर्षति। दूसरा एतौ कृषकौ, तो दिखाई दे रहा है दो किसान खनन कार्यम, खोदने का, खेत को खोदते हैं ना, जोतते हैं जिन्हें कहते हैं जोतना, तो ये दोनों किसान खोदने का या जोतने का काम करते हैं। और एते कृषका, उसमें दिखाई दे रहा है बहुत सारे किसान जो है किसान धान्यम रोपयन्ति, ये धान बो रहे हैं खेतों में। अगला प्रश्न है अधोलिखितान समय वाचकान अंकान पदेशु लिखत। निम्नलिखित समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखिए। जैसे है 10, 30, 10:30 को संस्कृत में कहते हैं सार्धदशवादनम। 7 को कहेंगे सप्तवादनम, ये सारे नीचे लिखे हुए हैं। 2:30 को कहेंगे सार्धद्विवादनम। 11 को कहेंगे एकादशवादनम। 4:30 को सार्धचतुर्वादनम। 1:30 को कहेंगे सार्धैकवादनम। 5 को पंचवादनम। 3:30 को सार्धत्रिवादनम। 9 बजे को नववादनम। 12:30 को सार्धद्वादशवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम और 7:30 को सार्धसप्तवादनम। अच्छा, और अगला प्रश्न ये रिक्त स्थान है, इसमें से देखकर मंजूषा के शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। जैसे पहले है डैश ऋतवा भवंती। कितनी ऋतुएं होती हैं, ये अभी हमने पाठ में पढ़ा है, षड ऋतवा भवंती। मासा डैश भवंती, महीने कितने होते हैं, 12, 12 महीने होते हैं, ये तो आप जानते हो। एकस्मिन मासे, और एक महीने में 63, कभी 30 अथवा 1 कभी 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे, और फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, अष्टाविंशति, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं, ये तो सभी जानते हो, 2 हस्तौ। अच्छा, इसके बाद जो है भारतीय वर्षा अनुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानि। भारतीय वर्ष के अनुसार भारतीय महीनों और ऋतुओं के नाम हैं। जो आपको जनवरी फरवरी तो आते हैं, लेकिन ये देसी महीनों के नाम नहीं आते, ये आपने लिखने हैं और ये याद भी करने हैं। एग्जाम में जब आएगा तो ये आपने लिखना है। जैसे हमारा देसी महीना शुरू होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो ये आपने याद करने हैं। ऋतुएं हैं 6, ये 6 ऋतुएं भी आपको आनी चाहिए। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। अब ये देख लो, बसंत ऋतु कब आती है, स्प्रिंग गर्मी कब आती है, वर्षा कब आती है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद अगला, अच्छा, इसके बाद है
आपके एग्जाम में इस तरह से आते हैं प्रश्न। गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जैसे पैराग्राफ है ये आपके पाठ का। तदा कृष्णमूर्ति अवदत मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा संति। तो इसमें पहला प्रश्न इसमें दिया है एक पद में, कृष्ण मूर्ते कति कर्मकरा। इसमें लिखा हुआ है कति कर्म, कितने कर्मचारी, कर्मकरा कहते हैं नौकर को, कति कर्मकरा। तो इसमें है अष्ट, अष्टौ कर्मकरा। कस्मिन् सदा सुखम भवति, कब सदा सुख होता है, स्वावलंबने, स्वावलंबने सदा सुखम भवति। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। आप पैराग्राफ पढ़िए और उनके उत्तर का अभ्यास करिए कि आप कैसे उत्तर छांटोगे इसमें से। तो ये पैराग्राफ इसलिए दिया है, इसको भी जरा ध्यान से देखना। अब अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कृष्ण मूर्ते के प्रतिक्षणम सहायका, कृष्ण मूर्ति के कौन हर क्षण सहायक थे। तो वो कहता है कि कौन है मेरे हर क्षण सहायक, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे, प्रतिक्षणम मम सहायका। ये जो है दो हाथ, दो पैर, दो आंखें और दो कान मेरे हर क्षण सहायक हैं। कृष्ण मूर्ते मित्र श्रीकंठ कदा कष्टम अनुभवती, कृष्ण मूर्ति के मित्र ने कब कष्ट का अनुभव करता है, कब उसे कष्ट होता है। तो वो कहता है यदा यदा ते अनुपस्थिता, कि जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, क्योंकि जिसको नौकर से काम करवाने की आदत पड़ जाए वो खुद तो करता नहीं है, इसलिए जब वो नौकर उसके पास नहीं होते तब उसे कष्ट का अनुभव होता है। अगला है इसमें पर्यायम चित्वा लिखत, पर्यायवाची, पर्यायवाची सेवका, सेवका का अर्थ होता है सेवक, लेकिन इसका पर्यायवाची पैराग्राफ में दिया हुआ है कर्म करा। ये भी आपने भी देखा हो, कर्म करा अर्थात सेवका। तो सेवका का पर्यायवाची इसमें है कर्म करा। दुखम का पर्यायवाची होता है दुखम कष्टम, दुख का पर्यायवाची कष्टम। स्वावलंबने, अत्र का विभक्ति, स्वावलंबन में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, सप्तमी एक वचन। अनुभवसी, अत्र का धातु, तो इसमें है भू धातु। अनुभवसी, भू के रूप बनते हैं भवती भवता भवंती। अगला है भवितुम, अत्र का धातु का च प्रत्यय, यहां पर कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय, यहां पर है भू धातु और तुमुन प्रत्यय। अच्छा, और नीचे सारे उत्तर दिए गए हैं, तो आप इन उत्तरों को ध्यान से देखकर लिखना। और जो बताया है ऋतुओं के नाम, महीनों के नाम सारे याद करने हैं। इस अभ्यास जो मैंने पैराग्राफ बाद में दिया है, इस पैराग्राफ के जरा प्रैक्टिस करना, और कुछ प्रश्न जो किताब में और पैराग्राफ हैं उनके जरा अपने आप पढ़ के उनका अभ्यास करना। चलिए, इसके बाद अगले पाठ की वीडियो बाद में। धन्यवाद।